Today we are going to study the sound representation, जी and how we are going to represent the sound in a computer. And plus we will try to study the image representation as well. For that, firstly, what is means by sound for you? Yes, okay. फ्रीक्वेंसी No. Screen is shared now? Yes. Okay. Sound, we can say the audio. जी Audio that is generated by vibration of anything. Vibration mean I hope कि when we speak तो बेटे हमारी टंग जो है वो वाइब्रेट कर रही होती है, ठीक है। इसी तरह आपने फिजिक्स में देखा होगा या पढ़ा होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा कि हमारे पास ट्यूरिंग फॉर्क होता है, उसको हम किसी भी चीज के साथ जो है वो क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक साउंड प्रोड्यूस जो है वो होता है, जिसको हम लोग कहते होते हैं साउंड क्लिपिंग। सो साउंड इज अ काइंड ऑफ ऑडियो that is generated by a vibration of anything is known as a sound. बट अगर हम साउंड की बात करें तो ये क्या है, हमारे पास एक एनालॉग फॉर्म ऑफ डेटा है। कौन सी है? एनालॉग। क्यों बेटे एनालॉग डेटा है? क्योंकि हम दोबारा जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उस वाइब्रेशन से एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ हमारे पास जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ साउंड। डन। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ एनालॉग डेटा। डन बेटे। दिस सपोज्ड टू बी अ साउंड वेव। जी Okay, and it's form of a wave as well. That is why it's also in an analog format. तो इसमें दो तीन डेफिनेशन है। लाइक आई होप कि यू हैव हेard अबाउट द एम्पलीट्यूड। ये सुना हुआ है आपने? सुना हुआ है, मगर सर अब मैंने ना चेंज करनी है सब्जेक्ट्स, तो मैं केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ रही इस वजह से। ओके ओके। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? हमारे पास अगर हम उसकी सिंपल सी डेफिनेशन करें तो किसी भी वेव का जो हाइट होता है दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ एम्पलीट्यूड। वी कैन से दैट के हाइट ऑफ एनी साउंड वेव। डन बेटे, जी ये आपने याद रखा है। फिर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स के बेटे सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूँ ये वाला, और इस पॉइंट को नाम देता हूँ ए का। इस पॉइंट में एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास आउट होंगी दैट विल बी अ फ्रीक्वेंसी। सो जी डेफिनेशन इज नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू a certain point in given time। डन बेटे, ये आपके पास डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की। एंड आई होप कि यू नो कि इसका यूनिट जो है वो क्या होता है, हमारे पास हर्ट्ज होता है। डन। जी अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वी हैव अ टू टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड लो फ्रीक्वेंसी वेव्स। and comma low frequency waves। So but automatically if we draw the two graph, but one is that, second one is that। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हाई है और कौन सी लो है? फर्स्ट वाले हाई है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन इज सपोज भाई यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, लेट्स सपोज कि मैंने वो पॉइंट जो है वो लिया ये वाला। ठीक, इस पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होंगी दैट विल बी अ फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी कौन सी और लो फ्रीक्वेंसी की डायग्राम कौन सी? लाइक द डेफिनेशन सजेस्ट कि नंबर ऑफ वेव्स जितनी ज्यादा होंगी उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। तो ये जो फर्स्ट है दैट विल रिप्रेजेंट द हाई फ्रीक्वेंसी।
है ना, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है। जो सर सेकंड है, बताया, यस, मैंने बताया है फर्स्ट वाली आपकी हाई। आपकी आवाज नहीं आई यहाँ तक। चले, एनीहाउ, दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेस टॉपिक के साउंड होता क्या है, उसमें हम डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड को, उसमें हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दो तरह की होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी होती है और कौन सी होती है बेटे, हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी होती है। यू कैन सी ओवर देयर definition of sound, the vibration in the air. Human ear can sense this vibration. Okay, you can see the high frequency wave and the low frequency waves. जी Now, important topic is that is कि हमने represent करना है to the computer इसको बेटा of sound। अच्छा बेटे, अब कंप्यूटर जो है वो हमने पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड अ बाइनरी लैंग्वेज। ओके, binary means 0 1, or sometimes we also call it as a digital language or digital format of a data। तो बेटा हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास एनालॉग फॉर्म का डेटा होगा, लाइक हम वी हैव दिस टाइप ऑफ डेटा, दिस टाइप ऑफ डेटा, उसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्मेट में, वंस और जीरोस की फॉर्म। फॉर दैट वी अप्लाई अ सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी। बेटे सैंपल का भी वर्ड सुने आपने, जी किसको कहते हैं? यस बेटे, आपकी आवाज नहीं आई बेटे मुझे। सर आवाज नहीं आ रही। नहीं, अच्छा चले, एनी हो, सपोज कि मैं एक स्मॉल चंक ऑफ डेटा लेता हूँ, दिस डेटा फ्रॉम दिस वे, दैट विल बी कंसीडर एज अ सैंपल। ओके, so definition will be small part of A audio, subset of data. yes बेटे, a set of data। okay? Small part of audio data in given time। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि वैसी लिखी है आपने? but ये proper definition, like you can see the definition here as well। the sampling is, चलो एनी हाउ आप इसी को देखिए, डन है। अच्छा बेटे, हमने सैम्पलिंग करनी होती है, सैम्पलिंग के लिए भी रिक्वायर्ड अ स्पेशल डिवाइस दैट इज नोन एज अ ADC। ADC stand for बेटे, A stand for analog, D stand for digital, and C stand for converter। ठीक, यानी कि एनालॉग की फॉर्म ऑफ डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड दिस डिवाइस, एंड दिस डिवाइस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर। एंड हाउ इट परफॉर्म, फर्स्टली इट परफॉर्म द सैम्पलिंग। अब बेटे सैम्पलिंग कैसे होती है, अब आपने इसको डायग्राम के थ्रू जो है बेटे समझना है, ताकि आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सको। सपोज कि मैं एक बड़ी सी डायग्राम बनाता हूँ इसी तरह एक डेटा की, और ये मेरे पास जो है वो एक साउंड जो है वो बाइट प्रोड्यूस हुई। अब इसके ऊपर मैंने क्या करनी है, एडीसी अप्लाई करके सैम्पलिंग परफॉर्म करके कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, मैं सपोज करो मैं डेटा लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और इसको मैं जी क्या कह देता हूँ, मैं नाम देता हूँ कि ये मेरा क्या है, ये सैंपल। सैंपल डन। अब क्या जी होगा बेटे, सेम इसी टाइप का नीचे एक और ग्राफ बनेगा, और उसमें बेटे हम क्या करेंगे कि ये जो मिडिल लाइन है हमारे पास, इससे अबव जितना भी डेटा होगा दैट विल बी कंसीडर एज अ 1, और इससे लोअर जितना भी डेटा होगा दैट विल बी कंसीडर एज अ 0। गॉट इट? अगर हम इसको बिल्कुल नीचे सेंड करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ हमारे पास वैल्यू जो है वो डाउनवर्ड आ रही है टिल दैट पॉइंट, मींस कि टिल दैट पॉइंट, तो यहाँ हमारे पास जो डेटा है दैट विल बी कंसीडर एज अ 0। देन फिर दिस पॉइंट टू टिल दैट पॉइंट वो क्या जा रहा है बेटे, अबव जा रहा है, तो वी विल से कि दिस डेटा इज अ मतलब 1। यस बेटे, हम शुरू कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? लेफ्ट साइड से, क्योंकि डेटा जनरेट यहाँ से हो रहा है ना, आपने पढ़ा होगा इन द मैथमेटिक्स की जो मिडिल लाइन होती है इसको हम 0 कहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने मूव करते जी जी हैं। देन अगेन जी बेटे टिल दैट पॉइंट फिर क्या है हमारे पास, वैल्यू क्या है 0।
सो हमने इस छोटे से सैंपल का जो डाटा हमने कन्वर्ट किया एनालॉग टू डिजिटल, वो क्या है बेटा, 0 1 0 आ गया, है ना? सर दोबारा समझाते। अच्छा बेटा, सपोज मैं करता हूँ वन कि से नहीं शुरू होंगे क्योंकि यहाँ जो ब्लू लाइन है वो ऊपर है अभी। वो ऊपर है, लेकिन उसकी जो मूवमेंट है ना बेटा, वो डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड, क्योंकि वो डाउनवर्ड आ रही है। ये देखिए, यहाँ अपवर्ड, यहाँ अपवर्ड, यहाँ अपवर्ड, यहाँ से फिर वो डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। गॉट इट? लाइक अगर यहाँ से हम करते हैं तो ये अपवर्ड जा रहे हैं मेन पोजीशन से ऊपर। जैसे ही बेटे वो इस पोजीशन पे आएगी तो क्या करेगा, ये डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी कि यहाँ वैल्यू 1 होगी और यहाँ क्या आना शुरू हो जाएगी, 0 0 0 0। यहाँ सारी 0 रहेगी और यहाँ फिर से क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आना शुरू हो। गॉट इट? हमने इस मेन पोजीशन का ध्यान रखना है, इस और मेन ये जो पोजीशन। यस। दूसरी ब्लू लाइन है यहाँ हाँ जी, से आते आते 0 1 0 होगा तो इसके बाद 1 आएगा दोबारा क्योंकि ब्लू लाइन ऊपर की तरफ फिर है। ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ तक सैंपल लिया है, अगर मैंने यहाँ तक सैंपल लिया होता तो हम इसको कह देते कि ये क्या हो गया, हमारे पास 1 हो गया। तो सैंपल Done? वैसे ऊपर वाली साइड पे है। ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि हमने तो एनालॉग का सैंपल लेना होता है ना, एक स्मॉल चंक ऑफ डेटा, उसको फिर सिंक करना होता है बाय द यूज ऑफ एडीसी, और उसको कन्वर्ट करना होता है किसमें बेटा, डिजिटल फॉर्म। डन? जी तो अच्छा ठीक है। डन है? फिर यस यस, बस इतना ही है। इतना ही है बस। एक और सेकंड। एक और शॉर्ट सा क्वेश्चन है कि हम एक सेकंड में कितने सैंपल्स ले सकते हैं, तो बेटे आपने याद रखना है 44,100 जो है वो हम लोग सैंपल्स ले सकते हैं इन 1 सेकंड ऑफ एनी साउंड। देखिए हमारे पास एक छोटा सा भी नोट है, तो उसके हम एक सेकंड में 44,100 जो है वो क्या कर सकते हैं, सैंपल। अब देखो कि मैंने एक छोटा सा सैंपल का आंसर निकाला है, तो इसी तरह एक जो साउंड बाइट होगी उसमें कितनी ज्यादा इस तरह सैंपल और अच्छा उनको ये जिस कन्वर्ट तरह कर। आपने ये बॉक्स टाइप बनाया है ये बनाना जरूरी है। नहीं बेटे नहीं सुनो, मैं आपको बुक बताता हूँ। ये देखिए यहाँ वो बता रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से वो स्टार्ट होते हैं। अच्छा बेटे कहते हैं to convert analog data to digital, the sound waves are sampled at a regular time interval. The amplitude of the sound cannot be measured precisely, so approximately value are stored. ये बेटे उसने फिक्स एक डेटा लिया है, इसी के अंदर से वो कहता है कि एक सैंपल लेना, शो ए साउंड फिट, द एक्स एक्सिस शो द टाइम इंटरवल, 0 से लेके टिल हम कहाँ तक जा रहे हैं बेटे, 20 तक। व्हेन द साउंड वाज सैंपल 1 to 21, तो ये 1 से लेके 21 तक उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस। y-axis show the amplitude of the sample data to the 10, ये y-axis में हम कहाँ तक जा रहे हैं, 10 तक जा रहे हैं। तो दिस इज टाइम इंटरवल 1, the approximately amplitude is 10, क्योंकि उसका जो सबसे ऊपर जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, 10। सेम तो 1 पे इसको 10। बाइनरी में कैसे लिखना है। हाँ बेटी, उसके लिए मैंने आपको मेथड बता दिया, वो आपकी बुक में नहीं बताया हुआ, ठीक है। वो मैंने क्या मेथड बताया, ये कि हमने क्या करना है, सैंपल और उसको क्या कर देना है बेटे, सिंक कर देना है, यानी कि उसके बिल्कुल नीचे करके यूं हम लोगों ने डायग्राम बना दिया। लेकिन आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि इसको कन्वर्ट करें किसमें, इन द फॉर्मेट ऑफ बाइंडिंग। ये क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं आएगा, जस्ट मैंने आपको मेथड बता दिया। डन? यस बेटे डन। जी सर ये फिर नहीं आएगा तो फिर लेकिन बेटे आपको पता होना क्यों चाहिए ना कि करना हम कैसे कन्वर्ट करते होते हैं। ओके जी। okay beta, you can see the definition of sample, or we call it as a sample rate as well. This is sample rate is the number of sound samples taken per second. Okay, number of sound samples mean number of audios. This is measured in hertz, where 1 hertz mean the 1 sample per second. Got it? जी Okay, you इससे can see. रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं साउंड से। जी बेटे आपको सैम्पलिंग की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। आपको डेफिनेशन आ जाएगी कि हमारे पास जो है वो सैम्पलिंग लेते कैसे होते हैं, तो उसका ये मेथड बस लिखा हुआ है। डेफिनेशंस आएंगे, डेफिनेशन आएगी, यानी कोई रफ वर्क वगैरह कुछ नहीं। नहीं इसमें नहीं है मैथमेटिकल, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है ना क्वेश्चन। ठीक है। ओके, अब नीचे उसने मेथड बताया हुआ है कि हम एक साउंड क्लिप के
हम एक साउंड क्लिप के जो है वो सैंपल कैसे लेते होते हैं, ठीक है। So this is the amplitude of sound wave is first determined at the set intervals. वही जो मैंने मेथड बताया उसके थ्रू हम लोग जो है वो कर लेते होते हैं, बट यू हैव टू रिमेम्बर दीज थ्री पॉइंट्स, है ना। जी। ओके बेटे, अब यहाँ पे उन्होंने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स ऑफ लार्ज सैंपल रेजोल्यूशन, जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, बताए हुए बेनिफिट्स क्या होंगे। डायनामिक रेंज होगी, मींस की मूवमेंट ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट हो सकती है, साउंड क्वालिटी जो है वो बेटर हो सकती है, जो डिस्टॉर्शन है वो क्या होगी, मिनिमाइज होगी। ड्रॉबैक्स क्या है, फाइल ये जो है वो मतलब ऑटोमेटिक अगर हायर उस, हाँ जी, ये बेटे वो कह रहे हैं कि जब हम मल्टीपल सैंपल्स लेते हैं तो वो क्या इफेक्ट करते होते हैं, अच्छा कन्वर्जन। बेटे जब हम कन्वर्जन करेंगे तो रेंज ज्यादा हो जाएगी, साउंड की क्वालिटी बेटर हो जाती होती है, क्योंकि वन बाय वन सैंपल हम उसको क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और बेटा जो साउंड में जो डिस्टॉर्शन है वो भी क्या हो जाती होती है, मिनिमाइज हो जाती होती है ना। लेकिन सम ड्रॉबैक्स एज वेल, वो क्या कहते हैं कि फाइल साइज जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता होता है। वो ट्रांसमिशन मींस अपलोडिंग और डाउनलोडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता होता है, और प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। मीन इसका बेटे क्या होगा कि हमने एक ऑडियो जो है वो सेंड की किसी को ना, हमने जब उसको ऑडियो को सेंड किया वो तो डाटा था किस फॉर्मेट में बेटा, हमारे पास एनालॉग फॉर्मेट। जब हमने उसको कन्वर्ट किया एडीसी की हेल्प से डिजिटल फॉर्मेट में, तो वो ऑटोमेटिकली डेटा क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा 1001 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। Got it? जब ये कन्वर्ट होगा तो ये कुछ इस तरह के इश्यूज जो है वो आना शुरू हो जाएंगे कि उसका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा, उसका जो है वो डाउनलोडिंग अपलोडिंग जो है वो रिक्वायर्ड हो गया, ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड हो जाएगा। देन यू कैन सी द डेफिनेशन एमसीक्यूज कि सैंपल जो है वो एक सेकंड में कितने होती हैं, तो 44,100 सैंपल्स पर सेकंड। गॉट इट। जी सर दोबारा रिपीट कर दें। तो ये एक एमसीक्यूज है कि हम एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो जनरेट कर सकते होते हैं, तो कितने बेटे 44,100 सैंपल्स ओके इन अ सेकंड। डन। डन। दिस वाज ऑल अबाउट द सॉन्ग, है ना बेटे। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द इमेज। बेटे इमेज में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपकी जो समझने वाली है, सपोज हमारे पास एक कोई भी इमेज है, उस इमेज में क्या होते हैं बेटे, छोटे छोटे क्या होते हैं, कलर्स होते हैं ऐसे। जी। उन कलर्स को हम लोग सिंपल फॉर्म में क्या कहते होते हैं, पिक्सल कहते हैं। डन। यानी कि जो डन। इमेज है वो क्या होता है बेटे, हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल। पिक्सल्स होता है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि सर ये पिक्सल क्या है, तो बेटा जैसे मैंने कहा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कलर ओके। इन इमेज। ठीक है जी। किसी भी इमेज में जो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो उसका क्या होगा, यूनिट होगा, उसको हम क्या कहते होते हैं, पिक्सल कहते होते हैं। अब जितनी ब्राइट इमेज होगी उतनी उसकी रेजोल्यूशन हमें जो है वो ज्यादा बेटर नजर आती होती है। इट मींस दैट कि उसके नंबर ऑफ पिक्सल जो है वो इंक्रीज करेंगे, तो इसको हम कहते होते हैं रेजोल्यूशन। अगर ज्यादा कलर्स हो तो फिर कहते हैं वो हमें चीज गाढ़ी नजर आ रही होती है ना बेटा, क्लियर नजर आ रही होती है, उसको हम कहते होते हैं रेजोल्यूशन। ओके। अच्छा। कोई रेजोल्यूशन एग्जांपल मीन, है इमेज की? बेटा एग्जांपल है आपकी बुक में, ये देखिएगा, ये देखिए। आपने सबसे पहले ए टायर को देखना है, फिर बी को देखना है, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को। इसमें आपने देखिएगा आपको समझ अच्छा आएगी मतलब कि ए रेजोल्यूशन है। ए ज्यादा रेजोल्यूशन है, बी हम्म। थोड़ी कम रेजोल्यूशन है, सी और कम हो गई है, ई बिल्कुल डिक्रीज कर गई, और ई बिल्कुल जो है वो हमें फिजी टाइप ऑफ नजर आ रही है। गॉट ए इट। को रेजोल्यूशन कहेंगे? ए को हम क्या करेंगे, हाई ई को रेजोल्यूशन के लिए, कहेंगे रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन के लिए ना। रेजोल्यूशन और इसको बेसिकली लोअर मींस, कहेंगे? हाँ वो ई जो है वो सबसे लोअर है, लोवेस्ट है। सो डेफिनेशन अगर आएगी रेजोल्यूशन की, तो नंबर ऑफ पिक्सेल्स available in an image।
है ना बेटे। अच्छा बेटे, अब हमने सुना हुआ है कि हमारे पास दो तरह की इमेजेस होती है, एक होती है ब्लैक एंड व्हाइट और दूसरी बेटा कौन सी होती है हमारे पास, कलर्ड होती है। ऐसी जी। है। ब्लैक एंड यस। व्हाइट में हमारे पास जस्ट टू कलर्स होती हैं, ब्लैक होता है और क्या होता है हमारे पास, व्हाइट। इधर हम ब्लैक को 1 कहते हैं और व्हाइट को 0, या फिर हम 0 ब्लैक और व्हाइट को हम लोग क्या कह ग्रे देते भी हैं, होता है टाइप ऑफ। जी बेटे, ग्रे भी तो होता है। वो कलर्ड में आता होता है बेटे। नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में ग्रे भी कलर नजर आ रहा होता है। वो या तो ब्लैक होगा या व्हाइट, अगर नहीं तो कोई और होगा, तो वो बेटा क्या होगा, हमारे पास कलर्ड इमेज होगी। ग्रे हो चाहे लाइट व्हाइट हो, ठीक है, या क्रीमी व्हाइट हो, वो सारे के सारे उसमें आते अच्छा ठीक है। हैं। तो बेटा ऑटोमेटिकली आपको समझ आ गया होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट को हम कैसे 1 0 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इधर हम ब्लैक को 0 कहते हैं, या व्हाइट को 1 कहते हैं, या व्हाइट को 0 और ब्लैक को 1 कह रहे होते हैं। गॉट जी, इट। यानी ब्लैक तो माइनस और व्हाइट प्लस। हाँ एग्जैक्टली, इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 raised to power 2 से, यानी कि इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती है, 2, क्योंकि नंबर ऑफ कलर्स जो हैं वो कितने आ जाते हैं इसमें, इस हिसाब से, जाने। हम्म। अगर हमारे पास कलर्ड होगा तो बेटे आपने पढ़ा ही होगा कि उसके लिए हम यूज करते हैं RGB। R स्टैंड फॉर रेड, G स्टैंड फॉर ग्रीन एंड B स्टैंड फॉर बेटा क्या होता है हमारे पास, ब्लू होता है। तो एक रूल है कि दुनिया में जितने भी कलर्स हैं वो इन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स होते हैं। गॉट इट। और वी कैन से के मिक्सचर ऑफ दीज 3 कलर्स। डन बेटे। ओके। देखिए जितनी भी दुनिया में, जैसे सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक इमेज है कोई भी, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इमेज लें, ये इसमें हमें रेड कलर नजर आ रहा है, ब्लैक नजर आ रहा है, व्हाइट नजर आ रहा है, समहाउ पिंक नजर आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वही है, इनके अलावा कोई भी नहीं है। गॉट इट। तो उसको यस। बेटे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसमें नंबर ऑफ बिट्स फाइंड आउट करते हैं। अगर हो 3 कलर्स, ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 raised to power 3। जैसे यहाँ 2 कलर्स थे तो 2 raised to power। अगर 4 कलर्स हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा, 2 raised to power 4। जी। डन। सेम इसी तरह इसी चीज को उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो फर्स्टली दे विल स्टार्ट विद द बिट मैप इमेज। ओके, बिट मैप इमेज क्या होती है बेटा, हम इमेज को ही कहते होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट मैप। ओके, यानी बिट मीन ये जो हम बिट्स में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि जीरोस और 1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, दिस इज नाउन एज अ बिट मैप इमेज। तो जैसे बिट मैप इमेज आर मेड अप ऑफ पिक्सेल्स, जैसे मैंने बताया पिक्चर एलिमेंट, एंड इमेज इज मेड अप ऑफ अ 2 डायमेंशन मैट्रिक्स ऑफ द पिक्सेल्स। मैट्रिक्स can take different shapes, as you can see कि वो circular भी हो सकती हैं, वो each pixel can be represented as a binary number। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं a black and white image only required 1 bit pixel 2 raised to power 1, ठीक है। if each pixel is represented by 2 तो वो 2 raised to power 2 हो जाएगा, और अगर 3 हो तो 2 raised to power क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। है ना बेटे। जी। तो अब इसके ये क्या, क्वेश्चन क्या आते हैं? वो मैं अभी बताता हूँ। अच्छा बेटे, यू कैन सी यहाँ हमारे पास अगर 2 है तो 4 उसके बनेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन बेटे क्या होते हैं कि सपोज ये कलर ए है, ये कलर बी है, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, इधर दोनों 0 0 हो सकते हैं, कोई एक 1 हो सकता है, गॉट इट, या फिर दोनों क्या हो सकते हैं हमारे पास 1 हो सकते हैं, तो उसको उन्होंने इसी तरह रिप्रेजेंट किया 0 0 0 1 1 0 1 1। जी बेटे, गॉट इट। यस बेटे। दोबारा क्या, रिपीट कर। अच्छा बेटे, सपोज करें कि हमारे पास ना एक इमेज थी, उसमें 2 कलर थे, एक क्या था बेटे, ब्लैक था, और एक जी। बेटे क्या था हमारे पास, व्हाइट था। तो हम जब उसको देखना शुरू करते हैं, जैसे आप इसी इमेज को देख रहे हो, तो बैकग्राउंड इसका व्हाइट है, फोरग्राउंड क्या है हमारे पास, ब्लैक है, ठीक है। अब इस जगह पे है, ये जो नीचे जगह है वहां कुछ भी अवेलेबल, यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहा है, बट मीन्स कि अगर मैं इस एरिया को गेट करता हूँ तो यहाँ बैकग्राउंड सिर्फ और सिर्फ क्या है, व्हाइट नजर आ रहा है, ठीक है। जी। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही कलर ना हो, है ना, एक एम्प्टी इमेज। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक ना हो, व्हाइट नजर आ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है ब्लैक नजर आ रहा हो, व्हाइट ना नजर आ रहा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नजर आ रहे हो। तो ये इनकी पॉसिबिलिटीज है जिनको उसने यूं लिखा हुआ है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अच्छा। डन। डन।
सेम अगर 3 कलर्स हो तो 3 कलर सपोज मैं करता हूँ कि एक मेरे पास आ गया रेड, एक आ गया बेटा ग्रीन, और एक क्या आ गया हमारे पास ब्लू आ गया। तो बेटे हमारे पास 3 कलर है तो इनका क्या होगा 2⁻3। इस तरह इस फॉर्मेट में हमने आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो जी। क्या हो सकता है बेटे, उसी तरह अगर हम लिखें, या तो सारे ही क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं काउंट कर 1 2 अरे 3 जीरो 4 मतलब 5। क्या है मैं ही बताता नहीं हूँ, मीन्स कोई कलर ही नहीं है, अच्छा एक एम्प्टी इमेज है। अच्छा बेटे जब भी इस तरह का आए तो आपने क्या करना है, 4 टाइम जीरोस 4 टाइम 1, ये इसका रूल है, ये आगे जाके आप सीखोगी, अभी जस्ट समझाने के लिए ताकि आप उसका पैटर्न समझो। 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर बेटे जी। 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 1 टाइम 0 1 टाइम 1, ये इसका रूल। इससे क्या होता है? ये देखिए यहाँ भी यही पैटर्न उसने जो है वो फॉलो किया हुआ है। ये बेटा एक स्कीम है, जैसे देखो 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1, ये सेम यहाँ पे 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर आगे 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 0 1 0 1 इस तरह से। तो इसके इस तरह उसने डाटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है 0 0 0 0 0 1 0 1 0, और इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। और अगर 4 कलर्स हो फिर उसका 16 हो जाएगा, वो हम पढ़ेंगे। ना? चैप्टर नंबर जो है वो चैप्टर नंबर आएगा हमारे पास 10, उसमें हम ये बातें सारी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि अगर 4 आ जाए तो फिर क्या करना है, 3 आ जाए तो फिर क्या करना है। अभी जस्ट क्योंकि कुछ स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि सर व्हाट इज मीन बाय दिस 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर तो स्टूडेंट पूछ लेते हैं 0 0 0 मीन्स 0 0 1 मीन्स, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बना हम्म दिया। जो याद करने वाली चीज है वो यही है अभी तक कि अगर हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट हो तो बिट्स कितनी होती हैं 1, इसके अलावा हो तो 2, उससे ज्यादा हो तो 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरह हमने लेते जाना। इमेज रेजोल्यूशन की उन्होंने अच्छा बेटे वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है 24 बिट कलर डेप्थ, इसको आप क्या कहते होते हैं, ट्रू कलर इमेज कहते होते हैं। कौन सा? ट्रू कलर इमेज। अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसी इमेज नहीं आई जिसके कलर सारे के सारे क्या हो, वाजिया हो, ठीक है। उसको हम ट्रू कलर इमेज कहते हैं। उसमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती है बेटा 24, 2⁻24, यानी कि उसकी नंबर ऑफ बिट्स कितनी होगी 24। ये क्या आता होता है, हमें एमसीक्यूज आता होता है। डन। अच्छा फिर उसने डिस्कस किया हुआ इमेज रेजोल्यूशन को, तो नंबर ऑफ पिक्सेल्स दैट मेकअप ऑफ इमेज, जैसे उसने ये हाइट और ये क्या बताई हुई है बेटे, विड्थ बताई हुई है, ये उसके पिक्सेल्स है। फिर वो एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे ए से लेके बी तक, वो कहता है इमेज ए हैज द हाईएस्ट रेजोल्यूशन, ई हैज द लोएस्ट रेजोल्यूशन, ई हैज बिकम पिक्सेलेटेड यानी कि फजी, दिस इज बिकॉज देयर इज अ फ्यूएस्ट पिक्सेल्स इन द ए। डन है। ओके तो उसने बेटे कुछ ड्रॉबैक्स बताए हैं हाई रेजोल्यूशन इमेज के, बेटा वही फाइल साइज इंक्रीज कर जाता है, उसको अपलोड डाउनलोड करते हुए हमें टाइम लगता होता है, ठीक है। वी रिक्वायर्ड एन एक्स्ट्रा स्पेस टू डाउनलोड। डन। ये डिसएडवांटेजेस याद करने। हाँ माइंड में रखिएगा लास्ट। ओके बेटा दिस वाज ऑल अबाउट कि हम टेक्स्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम साउंड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन सी द क्वेश्चन, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। कलर डेप्थ बेटा क्या होती है, नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल इन एन इमेज, जी और इसका फॉर्मूला बेटे क्या होता है 2⁻n, क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल इन इमेज, ये इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला ये है। गॉट इट। ओके आस्की कोड और एक्सटेंडेड आस्की कोड लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था, यूनिकोड भी हमने पढ़ लिए थे, सैंपल रेट आज पढ़ लिए। द नंबर ऑफ ऑडियो रिकॉर्डेड टेकन इन पर टाइम इज नाउ द सैंपल रेट। बिटमैप इमेज मीन इमेज, जो हम सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सेल्स है ना, है। अब बेटा देखो वही क्वेश्चन आ कहते हैं अ कलर इमेज इज मेड अप ऑफ रेड ग्रीन ब्लू कलर्स कॉम्बिनेशन 8 बिट्स। अब इसमें बताते हैं हाउ मेनी पॉसिबल वेरिएशन ऑफ रेड आर अवेलेबल। तो बेटा देखिएगा हमने अभी बनाया था ना ये रेड, ठीक है, जी 4 इसके,
नहीं आने के और 4 इसके आने के, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन कितने आने के, वेरिएशन 4। डन। तो हमें कौन सा पता, कैसे पता चलेगा कि हमने रेड को पहले रखना है? बेटे वो हमारी अपनी मर्जी, अगर मैं ग्रीन को भी रखता हूँ फिर भी वो इतनी आएगा। हाँ। वो इसको भी काउंट करो ना, ग्रीन को 1 2 3 4 ये आ रहा है। हाउ मेनी पॉसिबल वेरिएशन ऑफ ग्रीन आर देयर, तो वो भी बेटा कितनी होंगी, 4 होंगी। हाउ मेनी पॉसिबल वेरिएशन ऑफ ब्लू आर देयर, तो वो भी कितनी होंगी हमारे पास, 4 ही होंगी। हम ग्रीन को पहले रख के उसके 4 जीरोस लगा सकते हैं। लगा सकते हैं हम ग्रीन के भी पहले रख के लगा सकते हैं किसी के भी। अच्छा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लास्ट वाला 4। हाउ मेनी डिफरेंट कलर्स कैन बी मेड बाय वेरिंग रेड ग्रीन ब्लू, तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर है 2 रेज़ टू पावर 3। 3 कलर हैं तो कितने वेरिएशंस हमारे पास बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं। अगर उसने 4 कलर बताए होते तो 2 रेज़ टू पावर 4 कितने बन जाते बेटा, हमारे पास 16 बन जाते। ओके। जैसे describe the effect of increasing resolution and sample rate on the size of file being stored in the computer। हमने क्या कहा था, इसका ड्रॉबैक्स है कि फाइल साइज इंक्रीज हो जाता है। फाइल साइज इंक्रीज करने से बेटा क्या रिक्वायर्ड होगा, हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी। अपलोडिंग डाउनलोडिंग टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। डन है। दोबारा रिपीट कर दो। हमने ड्रॉबैक्स पढ़े ना कि सैंपल साइज, सैंपल रेट और रेजोल्यूशन इंक्रीज करने के क्या इफेक्ट्स होते हैं। जी। तो उसने खुद बताया हुआ है फाइल साइज इंक्रीज हो जाता है। फाइल साइज इंक्रीज होगा तो वी रिक्वायर्ड एन एक्स्ट्रा स्टोरेज एरिया ना, ताकि हम उसको स्टोर कर सकें। फिर क्या होगा बेटे, हम उसको अपलोड और डाउनलोडिंग टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि उसके लिए प्रोसेसिंग भी रिक्वायर्ड होगी, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होगी जो नॉर्मल कंप्यूटर से एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है ना। 3 मैंने बताए हैं ड्रॉबैक्स के। फर्स्ट क्या होगा बेटे, हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। दूसरा क्या है बेटे कि हमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा बेटे मैंने क्या कहा है, प्रोसेसिंग भी इंक्रीज कर देगा, प्रोसेसिंग पावर भी हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। ये 3 इसके क्या हैं, ड्रॉबैक्स। आंसर डन है। This was all about the topic of data representation in text, image and resolution। अब हम इसमें देखते हैं बेटे, यू कैन सी डिफाइन सैंपल रेट, डिफाइन सैंपल रेजोल्यूशन, सैंपल रेट की डेफिनेशन और रेजोल्यूशन की डेफिनेशन, ठीक है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज बोथ ऑफ द सैंपल रेट एंड रेजोल्यूशन। साउंड एक्यूरेसी इंक्रीज कर जाएगी, फाइल साइज भी क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ कलर्स इन अ 24 बिट डेप्थ रिप्रेजेंट बेटा 2 रेज़ टू पावर 24 को जो भी आंसर आता है हमें लिखते हैं, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 24 ये जो भी आता है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, वो आपने यहाँ पे आंसर लिख देना। डन। सर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझाएं। अच्छा बेटा ये समझ आ गई आपको। फर्स्ट की सैंपल रेट की डेफिनेशन लिखनी है और सैंपल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन। डन। दूसरा है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग बोथ द सैंपल में क्या है? सैंपल नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ टाइम, इन अ यूनिट टाइम, ठीक है, इन अ 1 सेकंड। नंबर ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो हम लेते होते हैं उसको हम लोग कहते होते हैं सैंपल रेट कहते हैं। डन। सैंपल रेजोल्यूशन बेटे क्या होता है कि कितने हमने कन्वर्ट किए हैं टुवर्ड्स द डिजिटल, ओके। ये सैंपल रेजोल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग बोथ द सैंपल रेट एंड रेजोल्यूशन। क्या इफेक्ट होगा बेटे, साउंड की जो एक्यूरेसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। हमने पढ़ा था ना क्लियर साउंड आता होता है ना। और फाइल साइज भी क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा, ये भी हमने पढ़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते हैं नंबर ऑफ कलर्स इन अ 24 बिट इमेज। पहले 24 बिट इमेज कौन सी होती है बेटा, उसको हम कहते होते हैं ट्रू कलर इमेज। हमने पढ़ा ना अभी, ये ट्रू कलर इमेज इसको हम लोग कहते होते हैं, ठीक है जी। और उसमें कहते हैं नंबर ऑफ कलर्स कितने होंगे, क्वेश्चन उसका ये है। तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या है कि हमने सिंपली क्या करना है कि उसके ऊपर हमने लिखना है 2 रेज़ टू पावर 24, उसका जो भी आंसर आता है, ठीक है, वो हमारे पास उसका आंसर है। कैलकुलेटर से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आंसर साथ लिखना है? लिखना है, आंसर ही तो लिखना है यहाँ पे।
उस पोज करो आता है 4 2 5 6 7 8 9 10 जो भी आता है वो हम न्यू लिख ओके डन। जी बेटे कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेटा स्टोरेज एंड फाइल कंप्रेशन। हम्म ओके